नमस्कार सभी को। आज की हमारी कहानी है हमारी सोच। जैसा माहौल वैसी सोच। ये कहानी एक मेंढक की कहानी है। आइए सुनते हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी। यूँ तो आपने मेंढक की कहानी बहुत बार सुनी होगी। एक तालाब के अंदर बहुत सारे मेंढक रहा करते थे और तालाब के बीच में एक टापू भी था जिसके इर्द गिर्द मेंढक खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। एक दिन सभी मेंढकों ने सोचा कि क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और प्रतियोगिता ये होगी कि इस टापू के शीर्ष पर जो मेंढक पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। अब उनकी प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे मेंढक प्रयास करने लगे। कोई गिर रहा था तो कोई ऊपर चढ़ रहा था। काफ़ी समय तक ये खेल चलता रहा। अब कुछ मेंढकों ने हार मान ली और पंचायत वाली मुद्रा में बैठ गए ताकि बाकी के मेंढकों को भी ज्ञान दिया जा सके। जो मेंढक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो उनको बोलने लगे, रहने दो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कितनी सारी मेंढकों ने हार स्वीकार कर ली। इस तरह की नकारात्मक बातें मेंढक बोलने लगे। मगर इन सबके बीच एक मेंढक था जो अपनी धुन में चढ़ रहा था और बार बार गिर रहा था, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा था और पंचायती मेंढक उसको भी ज्ञान दे रहे थे। देखते ही देखते वह टापू के शीर्ष पर पहुंच गया। सारे मेंढक अचंभित थे। जब वो नीचे आया तो सभी मेंढक उससे पूछने लगे कि तुमने ये सब कैसे कर लिया। तो वो मेंढक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मित्र बोला, इससे क्या पूछते, ये तो कुछ सुन ही नहीं सकता। यानी कि मेंढक बहरा था। अगर वो बहरा नहीं होता तो उसके दिमाग में हीन भावना का प्रवेश हो जाता और वह इस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाता। रुकावट का कारण भी तो यही होता है दोस्तों। तरह तरह के लोग फप्तियाँ कसते हैं, तुमसे नहीं होगा, कोशिश करना बेकार है। ये ज़रूरी नहीं कि उनसे नहीं हुआ तो कोई दूसरा भी इस काम को नहीं कर सकता। यकीनन कर सकता है, लेकिन ज़रूरत होती है तो सिर्फ दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करने की। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।